दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम बचपन में खेला करते थे और हमारे हमारे दोस्त से किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी, नोक-झोंक हुआ करती थी और हम लोगों को लगता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो हम लोगों से डायरेक्ट एक ही बात बोल दिया करते थे कि खा ले माँ कसम। उस एक कसम में जाने ऐसा क्या था कि सामने वाला झूठ बोल ही नहीं पाता था और सच सबके सामने आ जाता था। और अभी मुझे बताते हुए हंसी आ रही है और यकीन भी नहीं हो रहा कि वो कसम आज भी वैसी की ही वैसी है, बस माँ की जगह बीवी आ गई और लोग बीवी की कसम देने लगे। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि उस बीवी की कसम पर सामने वाले की आवाज निकलनी भी बंद हो जा रही है। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। बीवी कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ यूपी की विधानसभा की, जहां पर जल संसाधन मंत्री अपना भाषण दे रहे थे। तभी अचानक से समाजवादी पार्टी का एक नेता उठ खड़ा हुआ और वो उन पर गलत आरोप लगाने लगा, बोलने लगा कि उनके गांव में पानी नहीं आता, जिस पर उन्होंने न सिर्फ उसे बीवी की कसम दी बल्कि सामने वाले की बोलती भी बंद कर दी। बात किस तरह से आज यूपी की विधानसभा में हमें बचपन का नजारा दोबारा देखने को मिला है, आप खुद देखिए। ये जो मेरा जो सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक तो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एक गांव आप करें राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा है, अब विधायक कथेरिया जी का है 7 गांव में मैं चेक करना और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी झेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लिख कर दे देंगे, जांच भी करवा दूंगा। और प्रमाणिक तौर से कई बार इसको कहा भी है, हम लोग भी विभिन्न कमेटियों में भी मैंने इस बात को रखा और एक बार कमेटी में जो तथ्य विभाग ने रखे थे वो लगभग 98% कंप्लीट होने की बात कही। उस समय तमाम जो मेंबर थे कमेटी में बात ये रखी गई कि जो कमेटी के मेंबर हैं कम से कम उनकी अपनी विधानसभा में की रिपोर्ट मंगा ली जाए कि उनकी अपनी विधानसभा में आखिर कितनी ग्राम पंचायत में ये काम पूर्ण पाया गया। उसकी रिपोर्ट जब मुझे दी गई लगभग 1-1.5 महीने बाद, तो पता चला मेरी विधानसभा किसनी में मात्र 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर की काम पूर्ण हुआ।
इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में बहुत बुरा हाल है। अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और इस हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 21 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीबी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट एक तो करे किसी गांव में पानी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोले हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा घर का। अरे बैठो, पूरी बात सुनो। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, बैठो, पूरी बात। अरे माननीय अध्यक्ष जी, मैं गारंटी से करो, आगे ही रिजाइन कर दूंगा। एक दिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आपके जो मेरी भी यही राय है कि तुम बीबी की कसम मत खाओ, क्योंकि पूरा देश अच्छी तरह से जानता है कि ये सपा ये झूठ बोलने में कितने माहिर हैं और ये झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर उस झूठ के लिए तुम्हें घर से निकाल दिया जाए, तुम्हारी बीबी तुम्हें छोड़कर चली जाए या फिर तुम्हारी बीबी तुम्हें चप्पलों से धो डाले, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राजनीति अलग है, परिवार अलग है। परिवार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह। अगर ये सपा ये दोनों को मिक्स नहीं करेंगे तो ये इनके लिए ही अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।